सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि हम अनाथों के लिए पैसे जुटा रहे हैं। तो अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो यहाँ पर ये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अनाथों की मदद कर पाएँ। तो यहाँ पर ये बता रही है कि वी आर रेजिंग मनी फॉर ऑर्फन्स। वी आर रेजिंग मनी फॉर ऑर्फन्स, यानी हम अनाथों के लिए पैसा जुटा रहे हैं। वी आर रेजिंग मनी फॉर ऑर्फन्स, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर ये लोगों को बता रही है कि वी मस्ट हेल्प दोज इन नीड। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है इन नीड, यानी ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरत में है। वी मस्ट हेल्प दोज इन नीड, यानी हम ज़रूरत लोगों की मदद करनी चाहिए। उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इट्स आवर ड्यूटी टू हेल्प देम। इट्स आवर ड्यूटी टू हेल्प देम, यानी उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है ये हमारी। इट्स आवर ड्यूटी टू हेल्प देम, और सिर्फ बातों से नहीं। एंड नॉट ओनली थ्रू वर्ड्स, एंड नॉट ओनली थ्रू वर्ड्स, कह रही है कि उनकी मदद करना हमारी ड्यूटी है और सिर्फ बातों से नहीं कि बात करके भूल जाओ। एंड नॉट ओनली थ्रू वर्ड्स। आगे बोल रही है कि कितने भाग्यशाली हैं हम। हाउ फॉर्चुनेट वी ऑल आर। हाउ फॉर्चुनेट वी ऑल आर, यानी कितने भाग्यशाली हैं हम। हाउ फॉर्चुनेट वी ऑल आर, हमारे पास माता पिता हैं जो हमसे प्यार करते हैं। वी हैव पेरेंट्स हु लव अस। वी हैव पेरेंट्स हु लव अस, यानी हमारे पास माता पिता हैं जो हमसे प्यार करते हैं। वी हैव पेरेंट्स हु लव अस। अनाथ कौन है? यहाँ पर अनाथों के बारे में बता रही है कि हु इज़ एन ऑर्फन, यानी अनाथ किसे कहते हैं, कौन है अनाथ? हु इज़ एन ऑर्फन, जिस बच्चे के माता पिता मर जाते हैं उसे अनाथ कहा जाता है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड एन ऑर्फन। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड एन ऑर्फन, यानी जिस बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाए यानी मर जाए उसे अनाथ कहा जाता है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड एन ऑर्फन, हमें पैसों से उनकी मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प देम विद मनी। वी मस्ट हेल्प देम विद मनी, यानी हमें पैसों से उनकी मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प देम विद मनी। आज के समय में कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता। बता रही है कि आज की दुनिया ऐसी हो गई है। इन टुडेज़ वर्ल्ड नो वन कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प समवन। इन टुडेज़ वर्ल्ड नो वन कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प समवन, यानी आज की दुनिया में, आज के समय में कोई किसी की मदद करने आगे नहीं आता। इन टुडेज़ वर्ल्ड नो वन कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प समवन, लेकिन किसी को तो उनकी मदद के लिए आगे आना होगा। बट समवन हैज़ टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम। बट समवन हैज़ टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम, लेकिन किसी को तो उनकी मदद करने के लिए आगे आना होगा। बट समवन हैज़ टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम, हमारी संस्था उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में बता रही है कि आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प देम। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प देम, यानी हमारी संस्था उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से बेस्ट दे रही है। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प देम, लेकिन हम सभी को आगे आने की ज़रूरत है। बट वी ऑल नीड टू कम फॉरवर्ड। बट वी ऑल नीड टू कम फॉरवर्ड, यानी लेकिन हम सभी को आगे आने की ज़रूरत है। बट वी ऑल नीड टू कम फॉरवर्ड, साथ मिलकर हम दुनिया को बदल सकते हैं। टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी साथ मिलकर हम दुनिया को बदल सकते हैं। टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। आगे बोल रही है कि उम्मीद करती हूँ तुम समझोगे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर विल लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल इस तरीके से बोला जाएगा आई होप यू अंडरस्टैंड, उम्मीद करती हूँ तुम समझोगे। तुम तैयार क्यों नहीं हो जाते ताकि हम जा सकें। वाई डोंट यू गेट ड्रेस्ड सो वी कैन गो। तो इन्हें कहीं जाना है, इसका दोस्त तैयार नहीं हो रहा, तो इससे कह रही है कि वाई डोंट यू गेट ड्रेस्ड। तो यहाँ पर गेट ड्रेस्ड का मतलब है कि कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो जाना। वाई डोंट यू गेट ड्रेस्ड सो वी कैन गो, तुम तैयार क्यों नहीं हो जाते ताकि हम जा सकें। वाई डोंट यू गेट ड्रेस्ड सो वी कैन गो, बेहतर होगा तुम तैयार हो जाओ। यू हैड बेटर गेट ड्रेस्ड। यू हैड बेटर गेट ड्रेस्ड। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर ये वुड नहीं है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वुड होगा, हेड क्यों आएगा, ये क्या पास्ट का सेंटेंस थोड़ी है जो यहाँ पर हेड आएगा। लेकिन सिचुएशन बदल जाती है।
जब ये दोनों साथ आते हैं हैड बेटर, तब ये कभी भी पास्ट में नहीं होता। हैड की मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल इसे पास्ट से मत जोड़ो। यहाँ पर जब भी हम बोलते हैं यू हैड बेटर गेट ड्रेस्ड, यानी बेहतर होगा तुम तैयार हो जाओ, तो यहाँ पर हैड बेटर का मतलब है या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में, पास्ट में बिल्कुल नहीं होगा। यू हैड बेटर गेट ड्रेस्ड, बेहतर होगा तुम तैयार हो जाओ। हम एक साथ यात्रा पर निकलेंगे। वी विल सेट आउट टुगेदर ऑन अ जर्नी। सेट आउट मतलब निकलना किसी ट्रिप या जर्नी के लिए। वी विल सेट आउट टुगेदर ऑन अ जर्नी, यानी हम यात्रा पे एक साथ निकलेंगे। वी विल सेट आउट टुगेदर ऑन अ जर्नी। कल बिल्कुल भी हवा नहीं थी, कह रही थी कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी। देयर वॉज नो विंड एट ऑल यस्टरडे। देयर इज़ नो विंड एट ऑल यस्टरडे, यानी कल बिल्कुल भी हवा नहीं थी। देयर वॉज नो विंड एट ऑल यस्टरडे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि प्लीज़ इसे इसकी जगह पर वापस रख दो। किसी ने कोई चीज़ कहीं से उठाई है तो कह रही है कि प्लीज़ पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। प्लीज़ पुट इट बैक इन इट्स प्लेस यानी इसकी जगह पर वापस। प्लीज़ पुट इट बैक इन इट्स प्लेस, इसे इसकी जगह पर वापस रख दो। खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू वर्क हार्डर टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम यानी जो समय खो गया है उसको मेकअप करने के लिए, उससे भरपाई करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्डर, तुम्हें मेहनत करनी होगी। टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे बाथरूम में इतनी देर क्यों लग रही है। इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स टेकिंग हर सो लॉन्ग इन द बाथरूम। I don't understand what's taking her so long in the bathroom। इस तरीके से हम बोलेंगे I don't understand, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आता। I don't understand what is taking her so long in the bathroom, उसे बाथरूम में इतना समय क्यों लग रहा है। पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तुम काले कोट और सफ़ेद टाई पहनी हुई थी। किसी से बता रही है कि फर्स्ट टाइम आई सो यू यू आर वेयरिंग ब्लैक कोट एंड अ वाइट टाई। फर्स्ट टाइम आई सो यू आर वेयरिंग ब्लैक कोट एंड अ वाइट टाई, यानी पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुमने काला कोट और सफ़ेद टाई पहनी हुई थी। फर्स्ट टाइम आई सो यू आर वेयरिंग अ ब्लैक कोट एंड अ वाइट टाई। और जब मैं यहाँ आ रही थी एंड वाइल आई वॉज ऑन माई वे हेयर, मैं अपने एक दोस्त के घर रुक गई थी। आई स्टॉप्ड बाय अ फ्रेंड्स हाउस, तो यहाँ पर ये बता रही है कि मैं जब यहाँ आ रही थी तो यहाँ के आने के रास्ते में मेरे दोस्त का घर पड़ता है, तो मैं उसके घर होकर आई थी। तो इसे इंग्लिश में सबसे पहले तो हम बताना चाह रहे हैं कि जब मैं यहाँ आ रही थी, इंग्लिश में बोलेंगे एंड वाइल आई वॉज ऑन माई वे हेयर, और जिस वक्त मैं यहाँ आ रही थी, जब मैं यहाँ आ रही थी। एंड वाइल आई वॉज ऑन माई वे हेयर, मैं वहाँ से यहाँ के रास्ते पर थी, यहाँ आने के रास्ते पर थी। आई स्टॉप्ड बाय अ फ्रेंड्स हाउस, तो जब भी हम स्टॉप बाय करते हैं किसी घर में, यानी कि हम कहीं जा रहे हैं, उसका घर किसी का घर रास्ते में पड़ा तो हम वहाँ पर होते हुए अपने रास्ते पर निकल लिए, यानी किसी के घर होते हुए जाना, इसके लिए स्टॉप बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कह रही है कि वाइल आई वॉज ऑन माई वे हेयर, जब मैं यहाँ आ रही थी मैं अपने दोस्त के घर रुक गई थी। आई स्टॉप्ड बाय अ फ्रेंड्स हाउस, यानी अपने दोस्त के घर रुकी फिर यहाँ आ गई। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।